Good morning, students. Welcome to online classes conducted by St. John's School and College. Today I am going to teach class 2nd, subject EVS, chapter number 3. And today our topic is good manners. Students, can you know about the good manners? Manners क्या है? क्या होता है manners? नहीं पता. Manners means होता है good behavior, मतलब किसी से हम अच्छा व्यवहार करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? गुड मैनर्स कहते हैं. अच्छा, हम लोग इन आवर डे टू डे लाइफ वी आर फेस मेनी टाइप ऑफ बिहेवियर. हमेशा कुछ ना कुछ हम जितने लोगों के साथ मिलते हैं दिन भर डे टू डे लाइफ, या हमेशा भी हम लोगों के साथ जब भी मिलते हैं अलग अलग लोगों का अलग अलग बिहेवियर होता है. कोई हमसे बड़े प्यार से बात करता है, कोई हमारे ऊपर गुस्सा हो जाता है, कोई हमें बहुत रूडली बिहेवियर करता है. तो अलग अलग लोगों के अंदर अलग अलग टाइप के बिहेवियर दिखाई देता है. लेकिन कुछ बिहेवियर ऐसे होते हैं जो कि आपके सामने वाले इंसान को ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि नहीं, दैट शुड बी गुड बिहेवियर, दैट शुड बी गुड मैनर्स, द चाइल्ड शुड बी वेरी गुड बॉय और गुड गर्ल. तो ये जो गुड बॉय गुड गर्ल आपको कोई बोलता है उसके पीछे वजह क्या है? ऐसा क्या आप में से वो देखते हैं जो आपको गुड बताते हैं या गुड बॉय गुड गर्ल आपको संबोधित करते हैं? तो टुडे हम लोग इसके बारे में बताएंगे कि मैनर्स क्या होता है और किस कुछ वर्डिंग ऐसे होते हैं जिसको हम लोग यूज करने से सामने वाले इंसान हमेशा हमें अच्छे इंसान के रूप में प्रदर्शित करते हैं या मानते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट मैनर्स इज द मीनिंग ऑफ मैनर इज गुड बिहेवियर. मतलब किसी से अगर हम अच्छा बिहेवियर करते हैं तो उसे गुड मैनर्स बोला जाता है. आप एग्जाम्पल ले लीजिए, आपकी क्लास में कई सारे बच्चे आपके साथ पढ़ते हैं. ठीक है, कोई बच्चा आपके साथ बहुत अच्छा बिहेव करता है, आपकी बहुत तारीफ करता है, आपके साथ खेलता है, आपके साथ उठता है, बैठता है, लंच शेयर करता है और कॉपी किताबें शेयर करते हैं, या आप कोई चीज़ उससे मांगते हो बड़े खुशी से वो आपको दे भी देता है, तो आपको लगता है वो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, क्योंकि वो मेरे हर बात को मानता है, मेरे हर बात को सुनता है. ठीक है, अगर आपके साथ कोई ऐसा बच्चा है जो आपके साथ हमेशा लड़ाई करता है और उल्टे सीधी बात करता है, झगड़ता है, तो क्या आप उसको पसंद करोगे? आप उसको पसंद नहीं करोगे. क्यों? क्योंकि वो आपके हिसाब से एक अच्छा बच्चा नहीं है. उसी तरह अगर कोई आपको बहुत रूडली, बहुत कभी कभी आप लोग बहुत सारी गलतियां, बच्चे बहुत गलतियां करते हैं, बड़े भी गलतियां करते हैं, ऐसा नहीं है. अगर हमने एक गलती की, हमको किसी ने टोका कि ये मत करो, फिर दूसरी बार हमने वो गलती कर दी, तो बच्चे समझ के कुछ देर तक हमें माफ़ी मिल जाती है. लेकिन वो गलती अगर हमने बार बार दोहराया तो लास्ट में पेरेंट्स क्या करते हैं, बड़े पेरेंट्स हो, कभी बड़े हो, हमारे ऊपर रूड बिहेवियर करने लगते हैं, गुस्सा जाते हैं, चिल्लाते हैं, डांटते हैं, कभी कभी पिटाई भी हो जाती है ना, बहुत रूडली बिहेवियर करते हैं. ठीक, तो क्यों ना हम अपने लाइफ में अच्छे मैनर्स को अपनाएं जिससे कि हम दूसरे के सामने हमेशा अच्छे बने रहें, अच्छे बच्चे बने रहें. तो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द रीडिंग. ओके, आप ओपन योर बुक पेज नंबर 9 चैप्टर नंबर 3. ठीक है, हैविंग गुड मैनर्स मीन्स बिहेविंग इन वे दैट पीपल लाइक. नो वन लाइक इल मैनर पीपल. कोई भी इल मैनर पीपल को बर्दाश्त नहीं करता है, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे आपके पेरेंट्स हो, चाहे कोई भी एल्डर पर्सन हो. अच्छे बिहेवियर इंसान को हमेशा सब कोई पसंद करता है, सब कोई उसकी तारीफ करते हैं. लेकिन बुरे बिहेवियर वालों को, बैड मैनर्स वालों को कभी कोई पसंद नहीं करता है. जनरल मैनर्स क्या होते हैं? जो नॉर्मल अपनी लाइफ में हम लोग मैनर्स यूज करते हैं, जो हमें जानना बहुत जरूरी है और किस जगह पे हमें क्या बोलना चाहिए. ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि किस जगह पे हम क्या क्या बोल सकते हैं जिससे कि हमें सामने वाले इंसान हमें गुड समझे. ठीक है, पीपल ग्रीट ईच अदर व्हेन दे मीट. सम सेज गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग. ठीक है, आपको पता है जब आप स्कूल आते थे मॉर्निंग के टाइम, जब आपके क्लास टीचर या सब्जेक्ट टीचर कोई भी आपके क्लास के अंदर फर्स्ट मीट में आते हैं तो आप क्या करते हो? आप
सीट में रिस्पेक्ट देने के लिए खड़े हो जाते हो, स्टैंड कर जाते हो और ऊपर से आप सारे क्लासेस एक साथ टीचर को विश करने लगते हो। क्या विश करते हो? गुड मॉर्निंग। अगर मॉर्निंग का टाइम है तो गुड मॉर्निंग, अगर आफ्टरनून का टाइम है तो गुड आफ्टरनून। अगर मान लो शाम के टाइम हम किसी से मिलते हैं तो हम उनसे क्या कहते हैं? गुड इवनिंग। अगर रात को हम किसी से मिलते हैं तो गुड नाइट। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हमें आना चाहिए कि पहले किसी से अगर फर्स्ट टाइम हम मीट करते हैं, मतलब दिन की शुरुआत में किसी से हम पहली बार मिलते हैं तो हमें उनको विश जरूर करना चाहिए, गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग या गुड आफ्टरनून। उस समय के हिसाब से ही हमें विश करना चाहिए। ओके, नाउ पीपल विश ईच अदर व्हेन दे पार्ट, दे से गुड बाय और गुड नाइट। अगर लोग एक दूसरे से लास्ट टाइम मिलता है, दिन भर में हमने सुबह मिला या दोपहर को मिला, जब जिस समय में हम मिलते हैं, मिलने के बाद एक समय होता है फिर हमको बिछड़ना पड़ता है, फिर अपने अपने घर जाना पड़ता है, फिर अलग होना पड़ता है। तो जब हम एक दूसरे से दूर होते हैं, ये एक दूसरे से हट जाते हैं सामने से, या फिर हमें ये लगता है हम दिन भर इनसे और नहीं मिलेंगे, या ये आज के दिन में ये हमारी आखिरी मुलाकात है, तो जाने से पहले हम वहाँ पे क्या बोलते हैं? गुड बाय या गुड नाइट या हैव अ नाइस डे या गुड डे। इस तरह हमें उनको विश करना है। जब हम पहले मीट करते हैं दिन में तब भी हमें उनको विश करना चाहिए, जब हम किसी से दूर जाते हैं तब भी हम वहाँ पे विश करते हैं। ठीक है, अगर कोई हमसे पूछता है हाउ आर यू, आप कैसे हैं, जैसे दिन में कभी हम किसी से पहली मुलाकात होती है, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, कैसे हो आप, तो उसके रिप्लाई में हमें क्या बोलना चाहिए? अगर हमसे कोई बात पूछ रहा है तो हमें उसके रिप्लाई में उसको भी गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी है जिस समय में हमें बात कर रहे हैं तो उस समय के हिसाब से उसे विश करना चाहिए, रिप्लाई में हमें भी विश करना चाहिए। और अगर कोई हमसे पूछ रहे हैं हाउ आर यू, तो हम क्या बोलेंगे? फाइन, बहुत अच्छे, थैंक यू। थैंक यू किस लिए? क्योंकि आपने हमारे बारे में सोचा, आपने हमारे बारे में कुछ पूछा, तो उसलिए हमें उनको थैंक यू भी बोलना चाहिए, फाइन, थैंक यू। देन एंड व्हाट्स अबाउट यू, और आप बताइए आप कैसे हो, है ना। देन नेक्स्ट, अगर कोई आपको तारीफ कर रहा है, जैसे वाओ यू आर वेयरिंग नाइस शर्ट, वी आर लुकिंग नाइस, वी आर लुकिंग गॉर्जियस, वी आर लुकिंग वेरी स्मार्ट। अगर कोई हमारे प्रशंसा कर रहा है, हमारी खूब तारीफ कर रहा है, तो हमें भी खुशी से रिप्लाई क्या करना चाहिए? थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। व्हेन यू गेट समथिंग यू मस्ट से थैंक यू। अगर हमें कोई कुछ चीज़ें देते हैं, अगर किसी से हमें कोई चीज़ मिलता है, कोई गिफ्ट मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा है, तो उसके बदले में हमें क्या बोलना चाहिए? थैंक यू। यू ऑल्सो थैंक पीपल व्हेन दे से समथिंग नाइस अबाउट यू, डू समथिंग फॉर यू। अगर कोई हमारे बारे में तारीफ कर रहा है या हमारे लिए कुछ हेल्प कर रहा है, हमारे कोई काम में हमें हेल्प कर रहा है, तो उसके बदले में भी हमें उसको थैंक यू बोलना चाहिए। When someone gives you something you do not want, say no, thank you. अगर कोई आपको कोई चीज़ दे रहा है और आपको उस चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं है, आप नहीं लेना चाहते हो, तो बड़े मैनर से आप उसको कैसे रिप्लाई करोगे? कैन यू टेक समथिंग? जैसे आप लंच करते हो, लंच शेयर करते हो, आपके फ्रेंड आपके साथ लंच शेयर करने के लिए कहते वुड यू टेक समथिंग, क्या तुम कुछ लेना चाहोगे? नो नो थैंक यू, नहीं बस मुझे और नहीं चाहिए। जैसे घर में भी या कहीं आप किसी के यहाँ घूमने गए हो, लंच कर रहे हो, डिनर कर रहे हो, या बाहर कहीं घूमने गए हो, वहाँ पे कोई कुछ सर्व कर रहा है, आपको उसकी आवश्यकता नहीं है, तो आप वहाँ पे भी ये कहते नो 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 थैंक यू दैट्स इट, है ना। नहीं, आप बस
वेलकम। अगर कोई आपको थैंक यू, जैसे आपने किसी के लिए कुछ किया है, आपने किसी को कुछ दिया है या आपको किसी ने थैंक यू बोला है, तो उसके रिप्लाई में आपको क्या बोलना चाहिए? वी शुड रिप्लाई वेलकम। अगर कोई हमसे थैंक यू कह रहा है तो उसके रिप्लाई में हमें चुप नहीं रहना चाहिए, हमें साइलेंट रहना नहीं चाहिए। अगर कोई हमें थैंक यू कहता है तो हमें उसको क्या बोलना चाहिए? वेलकम, यू आर वेलकम। When you ask something, you must say please. You can also say may I. When you ask for something, अगर आप किसी को कुछ पूछना चाहते हैं, जैसे क्लास में टीचर कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप वहाँ पे कुछ पूछने से पहले एक्सक्यूज मी मैम, प्लीज मैम कैन आई आस्क, या प्लीज मैम कैन आई टेक पेंसिल। जैसे पेंसिल नहीं है मेरे पास, इरेजर नहीं है, या फिर आपके पास बुक नहीं है, कोई चीज़ की हेल्प चाहिए, किसी से लेना है, तो आप तुरंत अपने सीट से अपने आप उठ के नहीं जा सकते हो। तो उस समय आपको किसी की परमिशन लेना है, किसके? टीचर की, क्योंकि वहाँ क्लास में टीचर ही वहाँ पे आपको पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। तो उस समय उनके परमिशन लेके ही आपको वहाँ से उठना चाहिए, या किसी की परमिशन लेके ही हमें कोई काम करना चाहिए। तो वहाँ पे आप क्या बोलोगे? प्लीज, मे आई। अगर आपको टॉयलेट भी जाना हो, आपको बाहर जाना हो, या जैसे घर पे ही हो, आपको टीवी देखना हो, आपको मम्मा से परमिशन लेना हो, पापा से परमिशन लेना हो, आपको बाहर दोस्तों के साथ खेलने जाना हो, तो आपको पेरेंट्स से पूछना हो, तो उस जगह पे भी आप मम्मा से पूछे, मम्मा क्या मे आई गो टू प्ले, मे आई वॉच द टीवी, मे आई प्ले द कैरम, एनीथिंग यू वांट टू डू। आप मे आई करके उस काम को करने जा सकते हो। लेकिन अगर उस समय कोई अपने काम में बिजी है, जैसे मम्मा कुछ कर रहे हैं, पापा के साथ बात कर रहे हैं, या कुछ वर्क में लगे हुए हैं, तो वहाँ पे हमें डर लगता है कि हम कैसे पूछें। तो मैनरेबल वर्ड एक होता है, जैसे हमने कहा मम्मा प्लीज कैन यू लिसन मी। जैसे टीचर को कुछ पूछना, टीचर्स कैन आई आस्क यू समथिंग प्लीज, तो प्लीज का यूज भी आप कर सकते हो, जिससे क्या होता है, जो इंसान वहाँ पे कोई अपना वर्क में बिजी है, तो वो आपकी तरफ कंसर्न हो जाते हैं कि आपकी तरफ बात सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है। मे आई बोरो योर पेंसिल? यस ऑफ कोर्स। अगर आपको किसी से पेंसिल मांगना है, बुक मांगना है, किताब मांगना है, कुछ भी चीज़ें उनसे लेना है, तो आप उससे क्या पूछोगे? मे आई बोरो योर पेन, मे आई टेक योर बुक। अगर वो पर्सन आपको उसकी परमिशन देता है या आपको किसी को देना है, तो वहाँ पे आप क्या कह सकते हो? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, यू आर माय फ्रेंड। क्यों नहीं, आपको दे सकता हूँ, आप तो मेरे दोस्त हो, अच्छे दोस्त हो, तो मैं क्यों ना दूँ? ठीक है। नेक्स्ट, समथिंग वी मेक मिस्टेक और हर्ट पीपल, वी से सॉरी टू शो दैट वी आर फीलिंग बैड। अगर हमसे गलती से, अनजाने से कोई कार्य हो गया है या हमने कोई मिस्टेक कर लिया है, तो उस गलती के लिए हमेशा सॉरी बोलने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि सॉरी बोलने से हर कोई आपकी गलतियों को माफ कर देता है। ठीक है। इफ वी मेक मिस्टेक और हर्ट, या हम कोई मिस्टेक किया है या गलती से कुछ बोल दिया है, किसी को हर्ट हुआ है, किसी को हमारे बातों से बड़ा दुख पहुंचा है, तो हमें वहाँ पे क्या बोलना चाहिए? सॉरी फ्रेंड, सॉरी गलती से लग गया, सॉरी मुझसे गलती हो गई। ठीक है। इट इज ऑल राइट, आई एम सॉरी, आई हैव ब्रोकन योर वेस। देन टेबल मैनर, ये तो हो गया हमारे जनरल लाइफ के मैनर्स जो हमें यूज करना है बिहेवियर में, कहीं पे भी, घर पे भी कर सकते हैं। ये मैनर्स हम स्कूल में भी यूज कर सकते हैं। ये मैनर्स कभी हम घर पे आए हुए मेहमान के सामने भी कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि सामने वाला देख के बड़ा खुश हो जाता है और वो हमारे प्रेज भी करते हैं। ठीक है। तो इफ यू गेट समथिंग, डू समथिंग एंड गिव समथिंग और प्रेज समथिंग, तो वी शुड से थैंक यू एंड इन रिप्लाई, अगर हमसे कोई थैंक यू बोलता है तो उसके रिप्लाई में हमें क्या बोलना
दौड़ते समय किसी को लग गया तो वो अनजाने से अगर हो जाता है या फिर जानबूझ के वो अनजाने में कुछ भी हो जाता है तो वहां पे हमें क्या बोलना चाहिए? सॉरी। तो दीज आर द memorable words which we use in our daily life. Okay. Now table manners. टेबल मैनर्स क्या होता है? घर पे जब आप टेबल पे बैठ के खाना खाते हो तो उस समय भी कुछ मैनर्स को ध्यान में रखना चाहिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज बैड मैनर्स टू स्पीक विथ योर माउथ फुल एंड टू च्यू योर माउथ ओपन। जब आप खाना खाते हो, अगर खाना खाने के समय आप बात कर रहे हो और च्यू विथ योर माउथ ओपन और मुंह खुला रख के बहुत समय तक खाना को चबा रहे हो, दैट शुड नॉट बी द गुड मैनर्स। ये अच्छा मैनर्स नहीं है। देन डोंट पुट योर एल्बो ऑन द टेबल व्हाइल ईटिंग। जब आप खाना खा रहे हो तो अपना एल्बो को टेबल पे बार बार क्या नहीं करना चाहिए? रखना नहीं चाहिए। डू नॉट लिक योर फिंगर्स आफ्टर ईटिंग। खाना खाने के बाद बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं? फिंगर्स को, उंगलियों को चाटते हैं। दैट इज वेरी बैड मैनर्स। ये सब भी नहीं करना चाहिए। तो कुछ टेबल मैनर्स है जो हमें नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए उस चीज़ को भी ध्यान रखिए, क्योंकि हर बच्चे कोई पढ़ाई में अच्छा है, कोई खेल कूद में अच्छा है, कोई मैनर्स में अच्छा है। देखिए पढ़ाई में जो बच्चे अच्छे होते हैं वो ज़्यादातर बच्चा क्लास में जो आंसर देते हैं उससे टीचर को लगता है ये बच्चा बहुत ब्रिलियंट है, बहुत अच्छा आंसर देते हैं। पेरेंट्स को लगता है कि मेरे बच्चे का जब रिपोर्ट कार्ड आता है या फिर उसका आंसर शीट देखते हैं बच्चा बहुत अच्छा स्कोरिंग करता है, उससे देख के लगता है कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा है। लेकिन जिन लोगों के साथ आप ज़्यादातर टाइम नहीं स्पेंड करते हो, कम लोगों के साथ आप मीट करते हो, वो क्या देख के आपको अच्छा कह सकते हैं? सिर्फ आपके बिहेवियर को देख के। तो यू शुड यूज द गुड मैनर्स इन योर लाइफ टू मेक योर सेल्फ एज ए गुड चाइल्ड। ओके, नाउ द चैप्टर इज ओवर. Next chapter we will start the book exercises. Okay, you have to read and learn the